तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमको इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आज पेमेंट पारा टीचर यानी मानदेय का भुगतान किया गया है और मानदेय के भुगतान में इतना हौच-पौच किया गया है। सिर्फ पारा शिक्षक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर इतना कम पैसा है, इतना कम मानदेय कोई हौच-पौच क्यों कर देता है? क्या हिसाब सही नहीं कर पाते हैं? यहाँ के जो भी बात करें दोस्तों लोग हैं, पारा शिक्षक के बारे में एक जरा भी नहीं सोचते हैं क्योंकि वो एक महीने का टारगेट लेके चलते हैं पारा शिक्षक। और इतना कम मानदेय में भी इतना हिसाब में गड़बड़ी हो जाना एक बड़ी बात है। क्योंकि बता दें, सभी आशा से बैठे हुए थे क्योंकि ईद पार हो गया, एक महत्वपूर्ण त्योहार था। आज रामनवमी है, इस अवसर पे भी जो भुगतान किया गया तो इतने हचपच कर दिया गया, इतना कम पैसा का गड़बड़ हिसाब इतना हो जाता है, फिर भी सभी लोग चुप रहते हैं। और दोस्तों बात करें, अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है, इसीलिए कुछ उलगुलान तो हो नहीं पाएगा। बट दोस्तों बता दें कि इतना कम मानदेय का हिसाब में गड़बड़ी करना कहां तक उचित है, इन लोगों का आप कमेंट कीजिएगा, बताएंगे कि 1 to 5 में कितना पेमेंट हुआ और 6 to 8 में कितना इस बार पेमेंट हुआ मानदेय। दोस्तों अगर 1 to 5 का बात कर ले तो आप जानते हैं दोस्तों मात्र 6,512 को पेमेंट किया गया और 6 to 8 में आप जानते होंगे 7,054 रुपया पेमेंट किया गया। दोस्तों बता दें कि ये अगर आकलन पास के साथ ही हुआ है, आपको पता है आकलन पास जो साथी हैं उनका पेमेंट इतना आया है, तो ये हिसाब में गड़बड़ी क्यों हुई है, कहां से डाटा मिस हुआ है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। और दोस्तों पारा शिक्षक ने ठान लिया है कि अगर गलती इसकी कहां से हुई है पता चल जाते तो उसके प्रति जो रवैया पारा शिक्षक अपनाएंगे वो तो अपने आप में सोच के रखे हैं। क्योंकि इतना बड़ा उत्सव और दोस्तों के बात की इतना दिन बाद मानदेय का पेमेंट, उतना बहुत कम पेमेंट हो रहा पारा शिक्षक का, फिर भी हिसाब करने में गलती होता है। बता दें कि यहाँ पारा शिक्षक जो 62,000 गुरुजी हैं, अगर मानते हैं कोई चीज अगर नहीं कोई जानता है तो उसे सीखा जाता है। कैलकुलेशन मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, आप सीख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो, ये जरूर बोलेंगे दोस्तों। चलिए बता देते हैं कितना मानदेय इस बार मिला है और कितना मिलने वाला था दोस्तों और कितना मिला है, सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपको क्लियर दोस्तों समझ में आ जाएगी, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आज बताएंगे दोस्तों कैलकुलेशन करके यानी गणित क्रिया करके कितना आपको पैसा मिला है और कितना मिलना चाहिए था। दोस्तों तो आइए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना मानदेय मिला है इसका सटीक जानकारी ले लेते हैं, आपको कितना मिलना चाहिए था और कितना गड़बड़ हो गई है। बट दोस्तों कुछ समय बाद तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी जो समय की जरूरत है, लोग जो एक बजट लेके चले उनका बजट तो पूरी बिगड़ गया। दोस्तों क्या करेंगे वो, आप सोचिए थोड़ा, इन लापरवाही के कारण क्या हो सकते हैं, इस लापरवाही को हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक उचित कदम उठाना होगा, सबको मिलकर उठाना होगा ताकि ऐसे गलत चीज फिर ना हो। दोस्तों आइए बात करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन का कितना पेमेंट आपको हुआ है। बता दें दोस्तों कि 1 to 5 के जो टीचर हैं उनका पेमेंट अभी जो हुआ है, आपको बता दें 6,512 रुपया हुआ है। अपने प्रखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, अलग प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर बात कर लें, फरवरी का मानदेय जो मिल रहा था दोस्तों वो मिल रहा था 17,472 रुपया। मार्च अगर उसमें जोड़ दें तो मार्च का भी हुआ 17,472, यानी इस तरह टोटल पेमेंट जो 2 महीना का हो जाता है, कब का, यानी फरवरी का और मार्च का जोड़िएगा तो 34,944 रुपया आपको मिलना था। आकलन बात देखिए दोस्तों, आकलन पास की बात नहीं कर रहे हैं, मिलना था कितना 34,944 रुपये। लेकिन हुआ क्या है, देखिए आपका जो पेमेंट हुआ है फरवरी और मार्च का कुल दोनों महीना का 36,144 रुपया हुआ है आपका पेमेंट। आप देख लीजिएगा जोड़ के 36,144 रुपया 2 महीना में दोस्तों पेमेंट हुआ है, यानी इस बार हुआ 6,512 रुपया और अगले बार जो हुआ था दोस्तों हुआ था करीब 29,632 रुपया, यानी 29,632 को
और 6512 को जोड़िएगा तो आपको मिला टोटल 2 महीना में 36,144 रुपया। यानी आपको 2 महीना में ऐसे प्लान आपने बात देखी 34,944 मिलना था, आपको मिला है कितना 36,144। कितना ज्यादा दे दिया दोस्तों, 1200 रुपया ज्यादा आपको दिया हुआ है। सीधा सीधी बात कर ले, आप जो आकलन पास है उसका 1 महीना का जो बढ़ोतरी है आकलन पास का वो मिला है 1200 रुपये। क्लियर है, यानी 6 महीना आपका हो गया है। बात कर लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। अगर 1200 करके दोस्तों बढ़ोतरी अगर 10% जो होता है 12,000 का, वही हिसाब से अगर किया होगा तो आपका 6,000 रुपया हो जाता है। यानी 6 महीना में 1272 हो जाता है और मात्र आपको कितना मिला है 1200 रुपया मिला है। तो 12,000 का 10% दोस्तों आपको मात्र 1200 रुपया मिला है 1 मंथ के लिए। तो यानी आपका बाकी कितना रह गया 5 महीना का, यानी 12×5 = 60, यानी जो 6,000 रुपया है दोस्तों आपका, ये आपका हिसाब में गड़बड़ी है। अगर वो पुराना रेट से दे रही है आकलन पास को 10% वृद्धि, तो दोस्तों 6,000 आपका गड़बड़ हुआ है। कैलकुलेशन नहीं कर पाए क्या, इतना छोटा सा मतलब राशि था, इतनी गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए थी। पेमेंट कितना दिन बाद मिलता प्रारक्षक को जानता दोस्तों, हम बताते हैं आपकी बात। अब क्या बजट लेके वो चला था, अब क्या हो गया उसका हाल वो आप जानते होंगे। तो कितना मिलना था अभी, यानी 65, 12 और 6,000 का जोड़िएगा दोस्तों तो आप यहां जोड़ लेते हैं 2, 1, 5, 12, यानी 12,512 रुपया का आपका पेमेंट होना था। लेकिन आपका पेमेंट कितना हुआ है, मात्र 6,512 रुपये। ये 6,000 का दोस्तों अब से हौच पच हो गया है। क्या दोस्तों सीधी सीधी बात कि कैलकुलेशन में मिस हो गया है, या फिर मानवीय भूल तो सबसे होती है, बट इतना छोटा राशि में भूल नहीं हम मानते हैं, हो सकती है। लेकिन अगला महीने में तो पक्का है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि गलती को सुधारा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं आप 6 to 8 का दोस्तों। 6 to 8 का पेमेंट जो अभी हुआ, अपना परसेंट की बात कर रहे हैं, मात्र 7,054 रुपया पेमेंट हो गया है। जबकि 10% अगर बढ़ोतरी मान लो दोस्तों उसका, तो उसका भी 1 महीना का ही मात्र दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं फरवरी का मानते हैं दोस्तों, बिना आकलन पास का जो मिल रहा था 18,928, मार्च का 18,928, ठीक है। टोटल 37,856 रुपया हो जाता है 2 महीना का। और भुगतान 2 महीना में जो हुआ है, जो 32,102 था और अभी 7,054 का, दोनों मिला के 39,156 पेमेंट हुआ है 2 महीना में। यानी 1,300 रुपया ज्यादा पेमेंट 2 महीना से किया है। मतलब 1 महीने का जो है दोस्तों वो आपका आकलन पास, यानी 13,000 का 10% लिया, जबकि उसमें 14,000 मिला था समथिंग। तो 10% 1 महीना का लिया, वो 1,300 रुपया 1 महीना का सिर्फ इंक्लूड किया है आकलन पास का 10% बढ़ोतरी। यानी आप 5 महीने का 6500 रुपया आप, और अगर उस पुराना रेट से दे तो आपका बनता है, यानी 6500 प्लस 7,054 जोड़ लीजिए। 7,054 और 65 अगर जोड़िएगा तो 4, 5, 5 4 हो गया, कितना था 6500 ना, 5 हो गया, 5 हो गया 13,554 रुपया पेमेंट होना था, जो कि अभी मात्र हुआ है 7,004 रुपया। अगर पुराना रेट से बात करें तो दोस्तों ये थी दोस्तों कैलकुलेशन, और सही क्या था गलत क्या था आप तो अनुमान लगा सकते हैं। अगर वो न्यू रेट से देता दोस्तों 10% का मानदेय वृद्धि, तो वह सही कैलकुलेशन था, सही पेमेंट हो चुका था, फिर उतना ही पेमेंट होता, यानी 19,928 का 10%, जो 18,928 का 10% जो वो जोड़ के पेमेंट होता है इस बार, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन ये गड़बड़ी जो है दोस्तों, कुछ भूल हो सकती है, बट उसे जल्द से जल्द हम सुधारने की मतलब कहें दोस्तों एक तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि पारा शिक्षक की जिंदगी जो है बहुत कष्ट से जी रहा है, कम से कम इसका जो कम मानदेय मिल रहा है वो सही से मिले। दोस्तों वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।